कुरान के बोर्ड एग्जाम में 50 में से 50 नंबर लेना वाकई नामुमकिन है? बिल्कुल नहीं। इल्म कास्ट के इस नए एक्सप्लेनर में खुशामदीद चैंपियंस, आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन करने वाले हैं जो आपकी तैयारी के लिए एक मुकम्मल गेम चेंजर साबित होगी। अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार 17 सूरतें हैं, इतना कम वक्त है तो तैयारी कैसे होगी, दिमाग घूम जाता है, राइट? लेकिन अगर तैयारी आज सिफर भी है ना, तब भी स्मार्ट स्टडी के जरिए पूरे के पूरे मार्क्स लेना 100% मुमकिन है। जी हाँ, बिल्कुल जीरो तैयारी से। हमने पाकिस्तान के टॉप एकेडमिक रिसर्चर्स और बेहतरीन एजुकेटर्स के तज्जियों को निचोड़कर ये हतमी रोड मैप तैयार किया है। इस तफसीली जायजे का मकसद आपको वो स्मार्ट तरीका बताना है जिससे आपका एक सिंगल मिनट भी गैर जरूरी चीजों पर जाया ना हो। तो ये रहा हमारा मास्टर प्लान। हम 5 स्टेप्स में बात करेंगे: पेपर पैटर्न का तज्जिया, MCQs और शॉर्ट सवालात की स्ट्रैटेजी, अल्फाज के मानी और आयात का तर्जुमा, लॉन्ग सवाल में पूरे नंबर कैसे लेने हैं, और आखिर में टीचर्स के कुछ बहुत ही सीक्रेट नोट्स। अब जरा इस इम्तिहानी मैदान जंग के नक्शे को देखें। ये 50 नंबर आते कहाँ से हैं? पहला सवाल MCQs का है, 10 नंबर के लिए। फिर शॉर्ट सवालात 10 नंबर, अल्फाज माने 5 नंबर, आयात का तर्जुमा 15 नंबर, और आखिर में एक तफसीली सवाल पूरे 10 नंबर का। तो चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर इस प्लान को डिकोड करते हैं। ओके, तो अब सीधा चलते हैं बैटल प्लान फेज 1 की तरफ, यानी MCQs और शॉर्ट सवालात। अब होता क्या है कि इन MCQs के लिए स्टूडेंट्स पूरी की पूरी किताब रटने बैठ जाते हैं, लेकिन हकीकत पता क्या है? 80% MCQs सीधे आपकी किताब की मशकों यानी एक्सरसाइज से आते हैं। सिर्फ 2 या 3 सवालात यानी 20% हिस्सा असबाक के तारुफ से लिया जाता है। तो स्मार्ट प्ले यह है कि सबसे पहले एक्सरसाइज को पक्का कर लें। और शॉर्ट सवालात के लिए बस एक जादुई नंबर याद रखें, 85। जी हाँ, पूरी 17 सूरतों की सिर्फ मशकों के 85 मुख्तसर सवालात अगर आपने पक्के याद कर लिए ना, तो ये गारंटी है कि पेपर में जो 5 सवालात आपको अटेम्प्ट करने हैं वो लाजमी इन्हीं में से मिल जाएंगे। कोई लंबे चौड़े एक्स्ट्रा नोट्स रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब बारी आती है बैटल प्लान फेज 2 की। ये वो हिस्सा है जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर अपने नंबर कटवाते हैं, यानी अल्फाज के मानी और आयात का तर्जुमा। यहां हमारे पास एक और बड़ा जबरदस्त नंबर मौजूद है, 82। बिल्कुल, अगर अल्फाज माने के सेक्शन में पूरे 5 में से 5 नंबर चाहिए तो सिर्फ 82 मखसूस अल्फाज याद करने। लेकिन सवाल यह है कि ये अल्फाज मिलेंगे कहां से? सबसे बड़ा और अहम राज ये है कि मश्क के अंदर जो बिखरे हुए लंबी लंबी लाइनों वाले अल्फाज हैं ना, उनको फिलहाल छोड़ दें। आपकी तमाम तर तवज्जो सिर्फ पहली, दूसरी, चौथी और छठी सूरत के आखिर में दिए गए जखीरा अल्फाज के टेबल्स पर होनी चाहिए। बस इन टेबल्स के 82 अल्फाज की तैयारी कर लें और आपका ये सेक्शन 100% मुकम्मल। अब आते हैं पेपर के सबसे बड़े हिस्से पर, यानी 15 नंबरों का आयात का तर्जुमा। देखें, अगर आप सिर्फ पहली 4 सूरतों पर यानी सूरत उन-निसा, अल-माइदा, अन-नूर और अहज़ाब पर फोकस करें ना, तो ये एक मुकम्मल रिस्क फ्री जोन बन जाता है। इसका मतलब है पूरी किताब की सैकड़ों आयात नहीं, बल्कि सिर्फ 49 खास आयात पर उबूर हासिल करना है। और वो 49 आयात कौन सी हैं? टॉप एजुकेटर्स ने पिछले पेपर्स के गहरे तज्जिए से ये हाईली रिपीटेटिव और अहम तरीन आयात निकाली हैं। सूरत उन-निसा, अल-माइदा, अन-नूर, अल-अहज़ाब और अल-हुजरात की इन मखसूस आयात को टारगेट करने से आपका बहुत सा वक्त बचेगा और पेपर में मतलूबा 3 आयात आपको बआसानी मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं बैटल प्लान फेज 3 की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा डराने वाला हिस्सा है। 10 नंबर का तफसीली सवाल यानी लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसके लिए तमाम 17 सूरतों को गहराई में रटने की जरूरत नहीं है। माहिरीन इस बात पर मुकम्मल मुतफिक हैं कि अगर सिर्फ पहली 8 सूरतों के तारुफ और बुनियादी मज़ामीन को अच्छी तरह तैयार कर लिया जाए तो आपका लॉन्ग सवाल आसानी से हल हो जाएगा। और एक प्रो टिप, सूरत अल-अहज़ाब में अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मौजू पर खुसूसी और भरपूर तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। अब जहन में ये सवाल आता है कि इस लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे 10 में से 10 नंबर निकालने कैसे हैं? देखें, एग्जामिनर को 3 से 4 सफ़ात का एक ज़बरदस्त स्ट्रक्चर्ड जवाब चाहिए जिसमें वाज़े हेडिंग्स और पैराग्राफ हों। सबसे कड़ी शर्त यह है कि सख्ती से किताब के मवाद पर कायम रहें। खुद से कोई गैर मुताल्लिका अहादीस या सिलेबस से बाहर का मटेरियल डालने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट टू द पॉइंट रहें। और अब हम पहुंचे हैं अपने सबसे फेवरेट सेक्शन पर, टीचर्स के खुफिया नोट्स। क्योंकि याद रखें, एग्जाम में प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है। एक बहुत ही आम गलती जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स के मुफ्त में नंबर कट जाते हैं, वो ये है कि वो अल्फाज मानी वाले सवाल में कॉपी पर सिर्फ अल्फाज के नंबर लिखकर आगे मानी लिख देते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। दुरुस्त तरीका ये है कि दरमियान में एक साफ सुथरी लाइन लगाएं, एक तरफ कुरानी लफ्ज़ लिखें और दूसरी तरफ उसका माना।
اور ہاں، بچے اکثر پریشان ہوتے ہیں تو سن لیں، عربی کے زبر زیر یعنی اعراب لگانے کی کوئی ٹینشن نہ لیں، اس کے بغیر بھی آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ چلیں جی، اب وقت ہے 60 سیکنڈ کے فائنل ریکیپ کا، تاکہ یہ پورا ماسٹر پلان آپ کے ذہن میں لاک ہو جائے۔ تو خلاصہ کچھ یوں ہے، ایم سی کیوز اور شارٹ سوالات کے لیے صرف ایکسرسائز کے 85 سوالات، ووکیبلری کے لیے ذخیرہ الفاظ کے 82 مخصوص الفاظ، ترجمے کے لیے پہلی 4 صورتوں کی وہ 49 اہم ترین آیات، اور لانگ سوال کے لیے صرف پہلی 8 صورتوں کے تعارف اور مضامین۔ پریزنٹیشن آپ کی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اگر اس ٹارگیٹڈ بلو پرنٹ پر عمل کیا جائے تو بورڈ میں پورے 50 نمبر لینا کوئی ناممکن خواب نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک میتھمیٹیکل گارنٹی بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ٹاپ ایجوکیٹرز کہتے ہیں نا، آج کا پسینہ کل کا فخر بنتا ہے۔ اس وقت جو محنت آپ کر رہے ہیں، جو مستقل مزاجی دکھا رہے ہیں، رزلٹ کے دن وہ محنت آپ کے لیے زندگی بھر کا بیج آف آنر بن جائے گی۔ تو بس پورے فوکس کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ تو چیمپئنز، اگر اس تفصیلی جائزے نے آپ کے تصورات کو کلیئر کیا ہے اور آپ کو تیاری کا ایک سمارٹ راستہ دکھایا ہے، تو مزید طاقتور ایجوکیشنل ایکسپلینرز کے لیے علم کاسٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیں، ایک بہترین ایکسپلینر آپ کی پوری انڈرسٹینڈنگ کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ اپنی لرننگ کو اسی طرح جاری رکھیں۔ بہت شکریہ۔